एक तरफ हम मजबूर हैं कि कहाँ जाएं कि वहाँ पर सब्जियाँ अच्छी मिले, बिना केमिकल वाले मिले, ताकि हमारा स्वास्थ्य और हेल्थ बिल्कुल एकदम सही रहे। लेकिन आप पूरे ब्रह्मांड में घूमते रह जाएंगे, कहीं कोई ऐसा जगह नहीं मिलने वाला है जहाँ पर केमिकल युक्त सब्जियाँ ना मिले। तो ऐसे में यहाँ पर जो हुआ है खेती, ये कहीं और नहीं, एक छत पर हुआ है और यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग तरह के सब्जियाँ उगाई जा रही हैं और बड़े लेवल पर उगाई जा रही हैं, जिसका कहा जाए कि एक परिवार में जो नीड होता है वो पूर्ण हो रही है। तो आइए मिलवाते हैं आपको भारत सरकार में वैज्ञानिक के रूप में सेवा दे चुके डॉक्टर प्रमोद दीक्षित जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप भारत सरकार में एक वैज्ञानिक रहते हुए सेवा दे चुके हैं। तो उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। मैं एक्चुअली भारत सरकार में था, वैज्ञानिक के पद पर था। 37 साल में सेवा किया हूँ, विभिन्न प्रदेश में गया और सेवा काल में विदेश भी गया। तो सारे अनुभवों को संकलित करते हुए 37 साल में हमने बहुत कुछ इस विषय में, एग्रीकल्चर के विषय में, सेरिकल्चर के विषय में बहुत अनुभव गेन किया था। तो उसी अनुभव को हम चाह रहे थे कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप टमाटर से लेकर ऐसे रेयर जो फूड हैं, जो स्ट्रॉबेरी माना जाए या फिर अलग अलग फूड जो माना जाता है कि खेत के अलावा हो ही नहीं सकते हैं, और इन्होंने आप कैसे ये पॉसिबल? इसमें समस्या थी, सामान्य किसान दिक्कत में होता है, लेकिन धीरे धीरे करने से इसमें समस्या खत्म हो जाती है। और हमने इस संदर्भ में बीज से लेके पौधे तक काफ़ी चूँकि अनुसंधान का अनुभव था, उस अनुभव को हमने इसमें प्रयोग किया और ये सफल रहा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा आपने पूरा ग्रीन सीट से लगवाया हुआ और पूरा कवर कर रखा है। तो इसकी ज़रूरत भी लगती है क्या? इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि बंदरों का प्रकोप यहाँ पर था। तो सबसे पहले मैंने लोहे का जाल बनवाया, तो बंदरों का प्रकोप कम हुआ। उसके बाद पेस्ट कीड़े लगते थे, तो उसके लिए मैं उसके ऊपर ग्रीन नेट लगाया। और जो प्रकाश है बहुत तेज गर्मी के दिन में आता है, तो उसको रोकने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। और साथ में कुहासा, जाड़े के दिन में जो कुहासा पड़ता है, तो कुहासे से भी नुकसान होता है? हाँ, उससे सब्जी का बहुत नुकसान होता है। आम किसान के गांव में जाइएगा तो फसल जो है कुहासा से, माही और ये सरसों इत्यादि में लग जाता है, बेचारे किसान का सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो उसको देखते हुए मैंने इसमें ग्रीन नेट मैं देख रहा हूँ कि बहुत छोटा सा जगह है। हाँ। और इसमें आपने बहुत घनी खेती की है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ये कम्पैक्ट है, घना है लेकिन कम्पैक्ट है। और इसमें जो है एक दूसरे से कंपटीशन वाला जो पौधा होता है उसको ध्यान में रख के लगाया गया है, ताकि वो एक दूसरे को मदद करेंगे। जो सब्जी है, जैसे टमाटर के साथ गोभी है, तो सरसों है, चाहे इस टाइप का जो रहता है, तो एक दूसरे की मदद करते हैं, न कि उससे बैर रखते हैं। तो उसको तो उसके अगर घना भी रहेगा तो उसको नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, तो अब मैं देख रहा हूँ किस किस तरह के, कौन से फलों का, सब्जियों का आपने? इसमें सारी सब्जियों का, कोई भी सब्जी छूटी नहीं है। आलू, बैगन, टमाटर, मिर्चा, शिमला मिर्चा, हरी मिर्चा, पत्ता गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, साग में सारे किस्म के साग, क्योंकि साग जो है सामान्य प्रयोग की चीज़ें हर समय आता है। उसके बाद सोआ, चंसूर, जो भी था हमने लोकल स्थानीय बीज, ये भी नहीं कि बाहर से मंगाया, स्थानीय से मंगाया, वो हमको सस्ता पड़ा। और इसमें हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पाइप में आपने लगा रखा है, तो ये पाइप खराब हो गया था। हाँ। तो वेस्ट था, तो हमने कहा इसमें छेद किया, और छेद करने के बाद देखिए हमने इसको बढ़िया सी स्ट्रॉबेरी लगा दिया, स्ट्रॉबेरी, और बैगन भी लग गया किनारे किनारे। हाँ, तो ये आराम से इसमें हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं। तो स्ट्रॉबेरी माना जाता है कि ठंडे प्रदेशों में होता है, और यहाँ पर इस तरह की खेती में संभव है? हाँ, बहुत अच्छा संभव। अभी देखिए आपके सामने 2 स्ट्रॉबेरी वहाँ पर ये है, फूल भी आया है, इसमें फल भी आया है। देखिए, आप एक तरह से वर्चुअल आप देखिए अपने घर से ही कि किस तरह के सब्जियां यहाँ पर लगातार, आप एक कदम भी आप रखेंगे तो आपको 3-4 वैरायटी आपको देखिए वहाँ पे स्ट्रॉबेरी सर दिखा रहे हैं। और इसमें ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी सफलतापूर्वक हो रहा है। इसलिए चाहे तो किसान भी अपने स्तर पर अपने खेतों में इसको कर सकते हैं, बशर्ते कि कमर्शियल फल हैं जिसमें अच्छा खासा बेनिफिट, बहुत बेनिफिट इसमें अगर किसान करता है तो 1 एकड़ के हिसाब से अगर बोता है, चाहे आधा एकड़ बोता है, चाहे 10 कट्ठा भी बोता है, तब भी उसको बहुत फायदा। बशर्ते कि उसमें थोड़ा सा ये बचाव के लिए पॉली हाउस टाइप का हल्का सा चाहे पॉलीथीन से घेरना और पड़ेगा, अन्यथा यहाँ स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के लिए हमने देखा है कुछ दिन पहले के, और हमने
व्यक्ति से मुलाकात की थी, जिसके बाद वो खेती कर रहे थे, खेत में कर रहे थे और उस पर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था। तो मैं देख रहा हूँ कि आपका तो प्लेटफॉर्म भी नहीं, ये तो चूंकि घर में किया गया है। जब ये खेत में किया जाएगा तो इसको ऊंचा मिट्टी का बंड बनाया जाएगा और उसके बंड के ऊपर होगा ये, और नीचे पानी दिया जाएगा। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। देखिए हमने पॉलीथीन लगाया है, तो जो नीचे का नमी है उसको प्रिजर्व रखना है, उसमें अब पानी देने की जरूरत ही नहीं है। उसी नमी से बिना सिंचाई का भी जरूरत नहीं है इसमें। ये ऐसी फसल है। अच्छा आप छोटा छोटा चीज यूटिलाइज किए हैं बहुत ज्यादा अच्छा से। मैं देख रहा हूँ कि ईंट है, ईंट को आप चारों तरफ से घेर कर, हमने सोचा कि कितना खरीद के लाएं। ये मछली का बॉक्स जो हम खरीदते थे तो ये 30-30 रुपये में पड़ता था, तो हमने कहा कि थोड़ा उसको बचाया जाए। तो ईंट हमारे पास पड़ा हुआ था, तो उसको नीचे पॉलीथीन बिछा के और सीमेंट की बोरी बिछा के, प्लास्टिक वाली, और उसके बाद ये केचुआ खाद जो हम अपने गाँव में पैदा करते हैं घर पे, तो उसको ला के हम डाल दिए उसमें। उसी हिसाब से होता है। ये हमको लगता है साग है, मूली है, पत्ता गोभी है, गोभी है। हाँ, इधर नीचे आप देख रहे हैं साग है, इसमें ये भी सागी है। तो इस तरह से तमाम साग, मटर है, हरा मटर है, तो सारे सब्जी हमने कोई सब्जी छोड़ा नहीं है। और अब की बार हमारा भविष्य फल का करेंगे, फल भी अलग से। हाँ, मेरे पास जगह है। तो ये थोड़ा समझेंगे कि ऐसे, चूंकि आप एक रिसर्चर हैं, तो ऐसे भी कुछ अनुभव रहे होंगे कि जिन सब्जियों का आपने खेती किया है वो उगे ही नहीं, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, इसमें क्या है कि जो बीज उगाने की जो तकनीकी है वो हमारे पास, क्योंकि हमको मालूम था, तो हम देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बर्मी कंपोस्ट डालते थे। और ये जिस टाइप का बॉक्स देखिए, ये बीज उगाने का बॉक्स, तो इसमें डालने से और मेहनत थोड़ा पड़ता है, थोड़ा परिश्रम पड़ता है। तो इसमें खाद डाल देना, खाने में एक बीज डाल दीजिए और उसको कवर कर दीजिए, सारे बीज अंकुरित हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इसको ऐसे छाया में रखना है। तो इसमें खाद के तौर पर आप केवल वर्मी कंपोस्ट, कोई खाद नहीं, क्योंकि छत है ना। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ वाले खाद, केचुआ का खाद। और हम अपने घर पे इसको बनाते हैं, गांव में हमारे जगह है वहाँ हम बनाते हैं। हम इसलिए इसको दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अपने ही खाद से आप चाहें तो छतों पर कर सकते हैं, और छत सबके पास उपलब्ध है। तो बिना कम लागत में आप अच्छी सब्जी, देखिए हम अभी गुड़ा भाग किए थे तो हमारे घर में हर 2-3 दिन में 500-600 रुपये की सब्जी आती है, और वो हमने कम कर दिया। अब हमको लगता है कि केवल मात्र थोड़ा सा 100 या 150 रुपये का, मैंने 15 दिन में। और दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक हो रहा है। और दूसरा चीज़ है कि उसका गारंटी नहीं था। और ये टोटली, अगर 2 टमाटर हम तोड़ के खा लिए वो 10 टमाटर के बराबर होगा जो बाजार का होता है। पौष्टिक, टेस्टी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे गोभी को दिखाइए, ये ब्रोकली है, और ब्रोकली भी इस समय पूरा फ्लावरिंग मूड में है। फ्लावरिंग मूड में है, इसमें आ गया है। तो जो चीज़ें खेत में संभव था, और ये कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक वर्क एक्सपीरियंस रहा कि ये सब चीज़ें, और ये चूंकि वैज्ञानिक अनुभव रहा, इसको हम धरातल पर लाने के लिए हम एकदम सिंपल कर दिए हैं। कोई भी किसान आके, कोई भी आके देख सकता है, समझ सकता है और आसानी से अपने यहाँ कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों, क्योंकि हम सबको एक साथ, चूँकि आपके माध्यम से सारे लोग इसको जानेंगे। और ये चूँकि कुशीनगर जनपद की जलवायु और ये सब चीज़ यहाँ के लिए बढ़िया है, कोई बर्फ़ नहीं पड़ता है, तो यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्पादन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आगे हम देख रहे हैं, आगे के तरफ में कई चीज़ें, यहाँ पे बकेट देखें, ट्रेडिशनली मतलब कहते हैं ना कि कुछ करने का जुनून हो तो संसाधन आड़े हाथ नहीं आता है। यहाँ पर देखें कि किस तरह से क्यारियों को घेर कर उसमें खाद वगैरह डाल के कितने बढ़िया से व्यवस्था उसको यूटिलाइज़ किया गया है। बकेट्स देख रहे हैं जो यूज्ड बकेट हैं, जिनका आप या तो कबाड़ में दे देते थे या तो फेंक देते थे, उनका भी किस तरह से यूज किया गया है। अलग अलग तरह से यहाँ पर देखें कि जिस तरह से थर्माकोल एक ऐसा चीज़ होता है जो प्लास्टिक के श्रेणी में आता है और ये काफ़ी नुकसानदायक होता है समाज के लिए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसका भी रिसाइकलिंग इस तरह से किया जा सकता है, तो इसमें आप मदद कर सकते हैं। यही थर्माकोल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आज थर्माकोल ये मददगार साबित हो रहा है इतने रेयरेस्ट सब्जियों को उगाने के लिए। यहाँ पर भी गोभी हम देख रहे हैं, ये पत्ता गोभी है, ये मिर्ची है, और इसमें हमको सालों भर का मिर्ची हो जाता है खाने भर का, हम बाजार से नहीं खरीदते हैं। तो इसमें कई किस्म का हमने मिर्ची लगाया है, और मिर्ची लगाना भी बहुत आसान है। मिर्ची, टमाटर इतना आसान है, आदमी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही आसान। टमाटर एक में हमने तौला था, 20 किलो टमाटर हुआ था। और ये कम से कम अब देखिए सब बढ़ रहा है, और ऑलरेडी हम टमाटर का पहले ही पौधा लगा चुके हैं वहाँ पर।
वन बाय वन चलता जाता है, होता जाता है, एक खत्म होगा फिर दूसरा चालू होगा, उसी हिसाब से हम मैनेजमेंट करते हैं इसका। इसकी व्यवस्था उसी हिसाब से रहती अच्छा, है। सब्जियों को लेकर एक धारणा है कि सब्जियों में केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ता है ग्रोथ के लिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अच्छा खेती करते हैं उसके बावजूद भी केमिकल का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो वाकई में उसकी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसमें। देखिए, एक खाद आप बनाइए, आपने कंपोस्ट की बनाइए, उसमें अगर वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बना लें तो सब अति उत्तम है। उसमें क्या है कि उसमें पाइप लगता है। कभी आप चलेंगे अपने ग्राम में, हम दिखाएंगे, तो पाइप से जो उसका पानी होता है, जो केचुआ पड़ता है, वो पानी निकलता है। उस पानी को बोलते हैं बर्मी लिक्विड। वो बर्मी लिक्विड समझ लीजिए कि प्राण है। ये अगर स्प्रे कर दीजिए, हम स्प्रे कर देते हैं इसी स्प्रेयर से, देख रहे हैं इसमें करके, और इसको स्प्रे कर देते हैं। तो ये जो स्प्रे जब कर देंगे तो समझ लीजिए कि ये प्राण हो जाता है इसके लिए। और इसके बाद इसमें कुछ आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े दिखाई दें तो नीम की पत्ती जो है आप तोड़ लीजिए, पानी में गर्म कर दीजिए, छान लीजिए, और 24 घंटे बाद उसी को इसी स्प्रेयर में स्प्रे कर दीजिए, एक भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो अभी तक जो लगा, बार बार यूट्यूब पर भी आप बहुत ढेर सारे वीडियो देखे होंगे खेती किसानी का, तो उसमें लगता होगा कि कोई रॉकेट साइंस है, उसमें कितने केमिकल्स का प्रयोग होता है, ग्रोथ रुकता है। और जैसे कि इन्होंने एक ही बार सारे केमिकल को कंक्लूजन कर दिया कि वर्मी जो केमिकल होता है, जो वर्मी का वाटर होता है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी लिक्विड, वह प्राण है एक तरह से। यहाँ पर कितना ज्यादा करता है। हमने शौक से मछली पाला था, ये वेस्टेज था, हमारे बच्चे नहाते वहाते थे, बाद में हमने इसको खराब हो गया था, इसमें पानी डाल के और मछली डाला। अब इसका जो पानी होता है जब गंदा हो जाता है तो हम इसको साइफन से निकाल लेते हैं और फिर उसी बोतल में डाल के स्प्रे कर देते हैं। ये और फायदा करता है। छोटे छोटे चीज का एक्सपेरिमेंट कर करके। हाँ, तो यहाँ पर अच्छा मछलियाँ हैं, तो मछलियाँ हम देख रहे हैं कि हम लोग पालते हैं, छोटा सा जगह रहता है, वो तो उछल के बाहर निकल जाती है। नहीं, ये उछलती नहीं है, क्योंकि इसमें हम हवा भर देते हैं और ये शुभ माना जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर 8 मछली आप रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर इसमें कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई विपत्ति आने वाली है तो मछली मर जाती है। एक मछली मरी की मतलब आप जो विपत्ति आने वाली थी, मछली ने रोक लिया, आप पर कुछ नहीं होगा। तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी बढ़िया है। और ये जो है बच्चे हमारे आते हैं और काम करने में भी एक संतुष्टि होता है, हमको भी अच्छा लगता है। और ऑक्सीजन लेवल, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोरोना में जो ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम था, हम सुबह जब 7 बजे आते हैं तो लगता है कितना ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है इसमें, क्योंकि सारे पौधे इसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपके लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब चीज़ के लिए बढ़िया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी आपने कुछ बैग्स। ये हमने अभी देखिए लाल जो है पत्ता गोभी, इसका जर्मिनेट करा दिया है, बीज मंगा के, और जम गया है। और कुछ दिन के बाद ये लाल पत्ता गोभी इसमें होना। अच्छा, एक तरफ हम थोड़ा सा आपको लेके आना चाहेंगे, और क्योंकि इस पर भी थोड़ा सा बात करना हमको लगता है ज़रूरी है कि खास तरह से वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती की जाए तो सब कुछ संभव है घर पे। मैं देख रहा हूँ कि बेकायदा आप, ये pH मीटर है, ये बहुत जरूरी है इसको। जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा खेत में क्षारीयता है या अम्ल है तो ये बता देता है। तो 6 से 7 अगर रहता है तो ठीक है pH, तो उसको आप इसमें डाल दीजिए, बता देगा ये, और पता चल जाएगा। मान लीजिए कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके लिए जिप्सम आता है। जिप्सम जो पीओपी नहीं लगता है दीवार पे, वो जिप्सम है। तो पीओपी अगर मान लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वो उसको जिप्सम को डाल दीजिए, तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसी के लिए इसको रखा गया है। और दूसरा है कि ये पानी की क्वालिटी देखने के लिए, तो पानी की क्वालिटी देखने के लिए ये मशीन है, इसको हम दबा के इसको, ये आप देखे होंगे कि जब आरओ वाला जो रिपेयर करने आता है तो टीडीएस मेजर करता है। तो टीडीएस, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टीडीएस भी ये मछली के पानी के लिए। अच्छा। तो इसके लिए हम दवाई रखे हैं, वो मंगाए हैं दवाई। तो अगर मछली में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पानी होने का तो ये दवा डाल देते हैं 2-2 बूंद। ये भी महंगा नहीं है। और यहाँ पर अलग अलग तरह ये अलग है। मान लीजिए इसको खोदना है, निराई गुड़ाई करना है, तो 2-3 इंस्ट्रूमेंट हम मंगाए हैं। बस यही लगता है, एक स्प्रेयर लगेगा। इसमें बहुत खर्चा नहीं, जिसको एक खर्चा होता है। क्या काला नमक है क्या? ये नमक है इसमें, जैसे जिप्सम ना हो तो नमक का भी पानी घोल के आप डाल सकते हैं। अच्छा। तो ये सब चीजें जो है, एक इसमें थोड़ा सा किसान, अगर हम लोहे का बनवाए हैं मान लीजिए, किसान के पास नहीं पैसा है
तो बांस का बनवा के, ये ग्रीन नेट बहुत सस्ता मिलता है, 5-5 रुपये मिलता है, 2 या 3 में हो जाएगा। इतने साइज का बना के हर किसान अपने खेत में भी कर सकता है, और छतों पर भी आजकल शहरों में क्या है कि लोग अगर अपना करना शुरू करें, छत सबके पास है, तो ये सबको फायदा करेगा। और आसान तरीका है एकदम, और इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बीज से लेके और उत्पाद तक आप कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी शुरुआत में आपने बताया कि जैसे आपने बेसिक नीड के लिए आप तो गांव से मंगाते हैं वर्मी कंपोस्ट, लेकिन यहाँ पर भी आप हम रखें कि अगर मान लीजिए हमको ज़्यादा जरूरत पड़ता है तो गाँव से मंगा लेते हैं, अन्यथा यहाँ भी हम धीरे धीरे जितना पत्ती होती सूखी पत्ती है डालते जाते हैं, और नीचे केचुआ है वो कन्वर्ट करते जाता है, खाद बनाता है। हाँ, तो ये अपने काम भर का यहाँ हो जाता है। तो ये जो समस्या है पूरा एक यहीं पे रहते, घर पे रहते हुए इन्होंने सॉल्व कर लिया है, और बड़ा समस्या है ये, और जिसको लेकर ये इन्होंने एक मुहिम छेड़ा है, और इनका एक सोच है कि यहाँ के सभी जो किसान हैं, और ये जो स्टीरियोटाइप है, जो लोग हैं वो भी जो स्टीरियोटाइप है कुशीनगर में कुछ ही फल और सब्जियां हो सकती हैं, उसको आप तोड़ रहे हैं। ये इसलिए तोड़ रहे हैं कि देखिए जो इसका खर्चा अगर देखा जाए आम आदमी, तो 500 रुपये अगर एक हफ्ता में खर्चा होता है, तो मान लीजिए कि 4 सप्ताह या 5 सप्ताह, तो 2500-3000 ये खर्चा जो है अनावश्यक होता है और शुद्ध नहीं मिलता है। तो इसको बचा सकते हैं, छत सबके पास है, आप चाहें तो इसको अपने छत पर उत्पादन कर, जिस दिन ये हम करना शुरू कर देंगे तो समझ लिए कि हमारा जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधरेगी, और साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा। बिल्कुल, और ख़ास बात ये है कि अगर किसान इस क्षेत्र में ध्यान देते हैं तो साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा कहा जाए तो रॉकेट साइंस नहीं रहा, वर्मी कंपोस्ट को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा उर्वरता क्षमता है, कि जितने भी फल और सब्जियां यहाँ पर आप देख रहे हैं सब उसी के माध्यम से हुए हैं और सब फल फूल रहे हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखते हुए उस दिशा में भी कार्य कर सकते हैं। हमारा ये पेशकश कैसा लगा आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। खेती और किसानी की खबरों को हम इसलिए आपको दिखाते हैं ताकि हमारा भारत जो है वो खेती किसानी वाला देश है, और उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे किसान कम परेशान होकर ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें, आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद।